आप सभी को आर्याव्रत भक्ति सागर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग सुनेंगे प्रदोष व्रत की व्रत कथा। प्रदोष व्रत भगवान शिव को समर्पित है। इस व्रत को हर माह में 2 बार शुक्ल और कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को रखा जाता है। इसे रखने से सुख शांति और समृद्धि प्राप्त होती है और भगवान शिव की कृपा मिलती है। प्रदोष व्रत को भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने और पापों को दूर करने के लिए रखा जाता है। इस व्रत को रखने से जीवन में सुख, शांति, स्वास्थ्य और समृद्धि की बढ़ोतरी होती है। प्रदोष व्रत करने से व्यक्ति की सभी इच्छाएं पूर्ण होती है। प्रदोष व्रत को करने से साधक को मोक्ष की प्राप्ति होती है। प्रदोष अथवा त्रयोदशी का व्रत मनुष्य को संतोषी व सुखी बनाता है। इस व्रत से संपूर्ण पापों का नाश होता है। इस व्रत के प्रभाव से विधवा स्त्री अधर्म से दूर रहती है और विवाहित स्त्रियों का सुहाग अटल रहता है। सूत जी की कथा अनुसार त्रयोदशी का व्रत करने वाले को 100 गाय दान करने का फल प्राप्त होता है। आयु, बुद्धि, आरोग्यता या चाहो संतान, शिव पूजन विधिवत करो, दुख हरे भगवान। एक समय की बात है, सभी प्राणियों के हितार्थ परम पुनीत गंगा के तट पर ऋषि समाज द्वारा एक विशाल सभा का आयोजन किया गया, जिसमें व्यास जी के परम प्रिय शिष्य पुराण वेता श्री सूत जी महाराज हरि कीर्तन करते हुए पधारे। सौनकादि 88,000 ऋषि मुनिगण ने सूत जी को दंडवत प्रणाम किया। सूत जी ने भक्ति भाव से ऋषिगण को आशीर्वाद दे अपना स्थान ग्रहण किया। ऋषिगण ने विनती भाव से पूछा, हे परम दयालु, कलयुग में शंकर भगवान की भक्ति किस आराधना द्वारा उपलब्ध होगी? कली काल में जब मनुष्य पाप कर्म में लिप्त हो वेद शास्त्र से विमुख रहेंगे, दीन जन अनेक कष्टों से त्रस्त रहेंगे। हे मुनि श्रेष्ठ, कली काल में सत्कर्म में किसी को रुचि न होगी, पुण्य क्षीण हो जाएंगे एवं मनुष्य स्वतः ही असत कर्मों की ओर प्रेरित होंगे। इस पृथ्वी पर तब ज्ञानी मनुष्य का यह कर्तव्य हो जाएगा कि वह पथ से विचलित मनुष्य का मार्गदर्शन करे। अतः हे महामुने, ऐसा कौन सा उत्तम व्रत है जिसे करने से मनवांछित फल की प्राप्ति हो और कली काल के पाप शांत हो जाएं? श्री सूत जी बोले, हे सौनकादि ऋषिगण, आप धन्यवाद के पात्र हैं। आपके विचार प्रशंसा योग्य व जन कल्याणकारी है। आपके हृदय में सदा परहित की भावना रहती है। आप धन्य है। हे शौनकादि ऋषिगण, मैं उस व्रत का वर्णन करने जा रहा हूँ जिसे करने से सब पाप और कष्ट नष्ट हो जाते हैं तथा जो धन वृद्धि कारक, सुख प्रदायक, संतान व मनवांछित फल प्रदान करने वाला है। इसे भगवान शंकर ने सती जी को सुनाया था। श्री सूत जी आगे बोले, आयु वृद्धि व स्वास्थ्य लाभ हेतु रवि त्रयोदशी प्रदोष का व्रत करें। इसमें प्रातः स्नान कर निराहार रहकर शिव जी का मनन करें। मंदिर जाकर शिव आराधना करें। माथे पर त्रिपुंड धारण कर बेल, धूप, दीप, अक्षत व ऋतु फल अर्पित करें। रुद्राक्ष की माला से समर्थ्यानुसार ओम नमः शिवाय जपें। ब्राह्मणों को भोजन कराएं और दान दक्षिणा दें। तत्पश्चात मौन व्रत धारण करें। संभव हो तो यज्ञ हवन कराएं। ओम ह्रीं क्लीं नमः शिवाय स्वाहा मंत्र से यज्ञ स्तुति दें। इससे अभीष्ट फल की प्राप्ति होती है।
प्रदोष व्रत में व्रती एक बार भोजन करे और पृथ्वी पर शयन करे, इससे सर्व कार्य सिद्ध होते हैं। श्रावण मास में इस व्रत का विशेष महत्व है। सभी मनोरथ इस व्रत को करने से पूर्ण होते हैं। हे ऋषिगण, यह प्रदोष व्रत जिसका वृतांत मैंने सुनाया, किसी समय शंकर भगवान ने सती जी को और वेद व्यास मुनि ने मुझे सुनाया था। शौनकादि ऋषि बोले, हे पूज्यवर, यह व्रत परम गोपनीय, मंगलदायक और कष्टहर्ता कहा गया है। कृपया बताएं कि यह व्रत किसने किया और उसे इससे क्या फल प्राप्त होता है। तब श्री सूत जी कथा सुनाने लगे। एक ग्राम में एक दीनहीन ब्राह्मण रहता था। उसकी धर्मनिष्ठ पत्नी प्रदोष व्रत करती थी। उनको एक पुत्र था। एक बार वह पुत्र गंगा स्नान को गया। दुर्भाग्यवश मार्ग में उसे चोरों ने घेर लिया और डराकर उससे पूछने लगे कि उसके पिता का गुप्त धन कहाँ रखा गया है। बालक ने दीनता पूर्वक बताया कि वे अत्यंत निर्धन और दुखी है। उनके पास गुप्त धन कहाँ से आया। चोरों ने उसकी हालत पर तरस खाकर उसे छोड़ दिया। बालक अपनी राह हो लिया। चलते चलते वह थककर चूर हो गया और बरगद के वृक्ष के नीचे सो गया। तभी उस नगर के सिपाही चोरों को खोजते हुए उसी ओर आ निकले। उन्होंने ब्राह्मण बालक को चोर समझकर बंदी बना लिया और राजा के सामने उपस्थित किया। राजा ने उसकी बातें सुने बगैर उसे कारावास में डलवा दिया। उधर बालक की माता प्रदोष व्रत कर रही थी। उसी रात्रि राजा को स्वप्न आया कि वह बालक निर्दोष है। यदि उसे नहीं छोड़ा गया तो तुम्हारा राज्य और वैभव नष्ट हो जाएगा। सुबह जगते ही राजा ने बालक को बुलवाया। बालक ने राजा को सच्चाई बताई। राजा ने उसके माता पिता को दरबार में बुलवाया। उन्हें भयभीत देख राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा बालक निर्दोष और निडर है। तुम्हारी दरिद्रता के कारण हम तुम्हें 5 गांव दान में देते हैं। इस तरह ब्राह्मण आनंद से रहने लगा। शिव जी की दया से उसकी दरिद्रता दूर हो गई। उक्त कथा सुनने के बाद शौनकादि ऋषि बोले, हे दयालु, कृपया अब आप सोम त्रयोदशी प्रदोष व्रत के बारे में बताइए। श्री सूत जी बताने लगे, सोम त्रयोदशी प्रदोष व्रत से शिव पार्वती प्रसन्न होते हैं, व्रती के समस्त मनोरथ पूर्ण करते हैं। एक नगर में एक ब्राह्मणी रहती थी। उसके पति का स्वर्गवास हो गया था। उसका अब कोई आश्रयदाता नहीं था। इसीलिए प्रातः होते ही वह अपने पुत्र के साथ भीख मांगने निकल पड़ती थी। भिक्षाटन से ही वह स्वयं व पुत्र का पेट पालती थी। एक दिन ब्राह्मणी घर लौट रही थी तो उसे एक लड़का घायल अवस्था में कराहता हुआ मिला। ब्राह्मणी दयावश उसे अपने घर ले आई। वह लड़का विदर्भ का राजकुमार था। शत्रु सैनिकों ने उसके राज्य पर आक्रमण कर उसके पिता को बंदी बना लिया था और राज्य पर नियंत्रण कर लिया था। इसलिए वह मारा मारा फिर रहा था। राजकुमार ब्राह्मण पुत्र के साथ ब्राह्मणी के घर रहने लगा। एक दिन अंशुमती नामक एक गंधर्व कन्या ने राजकुमार को देखा और उस पर मोहित हो गई। अगले दिन अंशुमती अपने माता पिता को राजकुमार से मिलाने लाई। उन्हें भी राजकुमार भा गया। कुछ दिनों बाद अंशुमती के माता पिता को शंकर भगवान ने स्वप्न में आदेश दिया कि राजकुमार और अंशुमती का विवाह कर दिया जाए। उन्होंने वैसा ही किया। ब्राह्मणी प्रदोष व्रत करती थी। उसके व्रत के प्रभाव और गंधर्व राजा की सेना की सहायता से राजकुमार ने विदर्भ के शत्रुओं को खदेड़ दिया और अपने पिता के राज्य को पुनः प्राप्त कर आनंद पूर्वक रहने लगा।
राजकुमार ने ब्राह्मण पुत्र को अपना प्रधानमंत्री बनाया। ब्राह्मणी के प्रदोष व्रत के महत्व में से जैसे राजकुमार और ब्राह्मण पुत्र के दिन फिरे, वैसे ही शंकर भगवान अपने दूसरे भक्तों के दिन भी फेरते हैं। श्री सूत जी बताते हैं, मंगल त्रयोदशी प्रदोष व्रत व्याधियों का नाश करता है, ऋण से मुक्ति प्रदान करता है, सुख शांति और श्री वृद्धि करता है। एक नगर में एक वृद्धा निवास करती थी। उसके मंगलिया नामक एक पुत्र था। वृद्धा की हनुमान जी पर गहरी आस्था थी। वह प्रत्येक मंगलवार को नियम पूर्वक व्रत रखकर हनुमान जी की आराधना करती थी। उस दिन वह न तो घर लिपती थी और न ही मिट्टी खोदती थी। वृद्धा को व्रत करते हुए अनेक दिन बीत गए। एक बार हनुमान जी ने उसकी श्रद्धा की परीक्षा लेने के लिए सोची। हनुमान जी साधु का वेश धारण कर वहां गए और पुकारने लगे, है कोई हनुमान भक्त जो हमारी इच्छा पूर्ण करे। पुकार सुन वृद्धा बाहर आई और बोली, आज्ञा महाराज। साधु वेशधारी हनुमान बोले, मैं भूखा हूँ, भोजन करूँगा, तू थोड़ी जमीन लीप दे। वृद्धा दुविधा में पड़ गई। अंततः हाथ जोड़ बोली, महाराज, लीपने और मिट्टी खोदने के अतिरिक्त आप कोई दूसरी आज्ञा दे, मैं अवश्य पूर्ण करूंगी। साधु ने 3 बार प्रतिज्ञा कराने के बाद कहा, तू अपने बेटे को बुला, मैं उसकी पीठ पर आग जलाकर भोजन बनाऊंगा। वृद्धा के पैरों तले धरती खिसक गई, परंतु वह प्रतिज्ञाबद्ध थी। उसने मंगलिया को बुलाकर साधु को सुपुर्द कर दिया, मगर साधु रूपी हनुमान जी ऐसे ही मानने वाले न थे। उन्होंने वृद्धा के हाथों से ही मंगलिया को पेट के बल लिटवाया और उसकी पीठ पर आग जलवाई। आग जलाकर दुखी मन से वृद्धा अपने घर के अंदर चली गई। इधर भोजन बनाकर साधु ने वृद्धा को बुलाकर कहा, मंगलिया को पुकारो ताकि वह भी आकर भोग लगा ले। इस पर वृद्धा रोने लगी और आंसुओं को पोंछकर बोली, उसका नाम लेकर मुझे और कष्ट ना पहुंचाओ। लेकिन जब साधु महाराज नहीं माने तो वृद्धा ने मंगलिया को आवाज लगाई। पुकारने के बाद थोड़ी देर में मंगलिया दौड़ा दौड़ा आ पहुंचा। मंगलिया को जीवित देख वृद्धा को सुखद आश्चर्य हुआ। वह साधु के चरणों में गिर पड़ी। साधु अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए। हनुमान जी को अपने घर में देख वृद्धा का जीवन सफल हो गया। सूत जी बोले, मंगल प्रदोष व्रत से शंकर, हनुमान भी रुद्र हैं और पार्वती जी इसी तरह भक्तों को साक्षात दर्शन दे कृतार्थ करते हैं। जैसे हनुमान जी ने उस बुढ़िया माँ को उनको दर्शन देकर कृतार्थ किया, आप सभी भक्तजनों को भी सभी दुख को दूर करेंगे और आपको भी सुख समृद्धि प्राप्त करेंगे। श्री सूत जी आगे बोले, बुध त्रयोदशी प्रदोष व्रत से सर्व मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इस व्रत में हरी वस्तुओं का प्रयोग करना चाहिए। शंकर भगवान की आराधना धूप, बेल पत्र आदि से करना चाहिए। एक पुरुष का नया नया विवाह हुआ। विवाह के 2 दिन बाद उसकी पत्नी मायके चली गई। कुछ दिनों बाद वह पुरुष पत्नी को लेने उसके यहाँ गया। बुधवार को वह पत्नी के साथ लौटने लगा तो ससुराल पक्ष ने उसे रोकने का प्रयत्न किया कि विदाई के लिए बुधवार शुभ नहीं होता, लेकिन वह नहीं माना और पत्नी के साथ चल पड़ा। नगर के बाहर पहुंचने पर पत्नी को प्यास लगी। पुरुष लोटा लेकर पानी की तलाश में चल पड़ा। पत्नी एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर बाद पुरुष पानी लेकर वापस लौटा। उसने देखा कि उसकी पत्नी किसी के साथ हंस हंस कर बातें कर रही है और उसके लोटे से पानी पी रही है। उसको क्रोध आ गया। वह निकट पहुंचा तो उसको आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उस आदमी की सूरत उसी की भांति थी। पत्नी भी सोच में पड़ गई। दोनों पुरुष झगड़ने लगे। भीड़ इकट्ठा हो गई। सिपाही आ गए।
हम सकल आदमियों को देख वे आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने स्त्री से पूछा, उसका पति कौन है? वह उन दोनों व्यक्तियों को देखकर कुछ समझ नहीं पा रही थी कि मेरा पति कौन है, और वह भी आश्चर्य में पड़ गई। तब वह पुरुष शंकर भगवान से प्रार्थना करने लगा, हे भगवान, हमारी रक्षा करें। मुझसे बड़ी भूल हुई है कि मैंने सास ससुर की बातें नहीं मानी और बुधवार को पत्नी को विदा करा लिया। मैं भविष्य में ऐसा कदापि नहीं करूंगा। जैसे ही उसकी प्रार्थना पूरी हुई, दूसरा पुरुष अंतर्ध्यान हो गया। पत्नी पत्नी सकुशल अपने घर पहुंच गए। उस दिन के बाद से पति पत्नी नियम पूर्वक बुध त्रयोदशी प्रदोष व्रत रखने लगे। श्री सूत जी महाराज फिर से बोले, शत्रु विनाशक भक्ति प्रिय व्रत है ये अति श्रेष्ठ। वार मास तीर्थ सर्व से व्रत है यह अति ज्येष्ठ। एक बार इंद्र और वृतासुर की सेना में घनघोर युद्ध हुआ। देवताओं ने दैत्य सेना को पराजित कर नष्ट भ्रष्ट कर डाला। यह देखकर वृतासुर अत्यंत क्रोधित हो स्वयं युद्ध के लिए उद्यत हुआ। असुरी माया से उसने विकराल रूप धारण कर लिया। सभी देवता भयभीत हो गुरुदेव बृहस्पति की शरण में पहुँचे। बृहस्पति महाराज बोले, पहले मैं तुम्हें वृतासुर का वास्तविक परिचय दे दूं। वृतासुर बड़ी तपस्वी और कर्मनिष्ठ है। उसने गंधमादन पर्वत पर घोर तपस्या कर शिव जी को प्रसन्न किया है। पूर्व समय में वह चित्रथ नामक राजा था। एक बार वह अपने विमान से कैलाश पर्वत चला गया। वहां शिव जी के वाम आंग में माता पार्वती को विराजमान देख वह उपहास पूर्वक बोला, हे प्रभु, मोह माया में फंसे होने के कारण हम स्त्रियों के वशीभूत रहते हैं, किंतु देवलोक में ऐसा दृष्टिगोचर नहीं हुआ कि स्त्री आलिंगनबद्ध हो सभा में बैठे। चित्रथ के यह वचन सुन सर्वव्यापी शिव शंकर हंसकर बोले, हे राजन, मेरा व्यवहारिक दृष्टिकोण पृथक है। मैंने मृत्युदाता कालकूट महाविष का पान किया है, फिर भी तुम साधारण जन की भांति मेरा उपहास उड़ाते हो। माता पार्वती क्रोधित हो चित्रथ से संबोधित हुई, अरे दुष्ट, तूने सर्वव्यापी महेश्वर के साथ ही मेरा भी उपहास उड़ाया है। अतः मैं तुझे वह शिक्षा दूंगी कि फिर तू ऐसे संतों के उपहास का दुस्साहस नहीं करेगा। अब तू दैत्य स्वरूप धारण कर विमान से नीचे गिर। मैं तुझे श्राप देती हूँ। जगदम्बा भवानी के अभिशाप से चित्रथ राक्षस योनि को प्राप्त हो, त्वष्टा नामक ऋषि के श्रेष्ठ तप से उत्पन्न हो वित्रासुर बना। गुरुदेव बृहस्पति आगे बोले, वित्रासुर बाल्यकाल से ही शिव भक्त रहा है। अतः हे इंद्र, तुम बृहस्पति प्रदोष व्रत कर शंकर भगवान को प्रसन्न करो। देवराज ने गुरुदेव की आज्ञा का पालन कर बृहस्पति प्रदोष व्रत किया। गुरु प्रदोष व्रत के प्रताप से इंद्र ने शीघ्र ही वृतासुर पर विजय प्राप्त कर ली और देवलोक में शांति छा गई। बोलो उमापति शंकर भगवान की जय। शुक्र त्रयोदशी प्रदोष व्रत। श्री सूत जी बोले, अभीष्ट सिद्धि की कामना यदि हो हृदय विचार, धर्म अर्थ कमादि सुख मिले पदार्थ चार। प्राचीन काल की बात है, एक नगर में 3 मित्र रहते थे। एक राजकुमार, दूसरा ब्राह्मण और तीसरा धनिक पुत्र। राजकुमार व ब्राह्मण कुमार का विवाह हो चुका था। धनिक पुत्र का विवाह हो गया था, किंतु गौना शेष था। एक दिन तीनों मित्र स्त्रियों की चर्चा कर रहे थे। ब्राह्मण कुमार ने स्त्रियों की प्रशंसा करते हुए कहा कि नारीहीन घर भूतों का डेरा होता है। धनिक पुत्र ने यह सुन लिया तो तुरंत ही अपनी पत्नी को लाने का निश्चय किया। माता पिता ने उसे समझाया कि अभी शुक्र देवता डूबे हुए हैं, ऐसे में बहू बेटियों को उनके घर से विदा करवा लाना शुभ नहीं होता। किंतु धनिक पुत्र नहीं माना और ससुराल जा पहुंचा।
ससुराल में भी उसे रोकने की बहुत कोशिश की गई, मगर उसने जिद नहीं छोड़ी। माता पिता को विवश होकर अपनी कन्या को की विदाई करनी पड़ी। ससुराल से विदा हो पति पत्नी नगर से निकले ही थे कि उनकी बैलगाड़ी का पहिया अलग हो गया और एक बैल की टांग टूट गई। दोनों को काफी चोटें आई। फिर वे आगे बढ़ते रहे। कुछ दूर जाने पर उनकी भेंट डाकुओं से हो गई। डाकू धन धान्य लूट ले गए। दोनों रोते पीटते घर पहुँचे। वहाँ धनिक पुत्र को सांप ने डस लिया। उसके पिता ने वैद्य को बुलवाया। वैद्य ने निरीक्षण करने के बाद घोषणा की कि धनिक पुत्र 3 दिन में मर जाएगा। जब ब्राह्मण कुमार को यह समाचार मिला तो वह तुरंत आया। उसने माता पिता को शुक्र प्रदोष व्रत करने का परामर्श दिया और कहा, इसे पत्नी सहित वापस ससुराल भेज दें। यह सारी बाधाएं इसीलिए आई है क्योंकि आपका पुत्र शुक्राष्टमी पत्नी को विदा कर लाया है। यदि यह वहां पहुंच जाए तो बच जाएगा। धनिक को ब्राह्मण कुमार की बातें ठीक लगी। उसने वैसा ही किया। ससुराल पहुंचते ही धनिक कुमार की हालत ठीक होती चली गई। शुक्र प्रदोष की महात्म्य की से सभी घोर कष्ट टल जाते हैं। शनि त्रयोदशी प्रदोष व्रत। श्री सूत जी बोले, पुत्र कामना हेतु यदि हो विचार शुभ शुद्ध, शनि प्रदोष व्रत परायण करे शुभक्त विशुद्ध। प्राचीन समय की बात है, एक नगर में सेठ धन दौलत और वैभव से संपन्न था। वह अत्यंत दयालु था। उसके यहाँ से कभी कोई खाली हाथ नहीं लौटता था। वह सभी को जो भी हो भर कर दान दक्षिणा देता था। लेकिन दूसरों को सुख देने वाले सेठ और उसकी पत्नी स्वयं काफी दुखी थे। दुख का कारण था उनके संतान का न होना। संतानहीनता के कारण दोनों भूले जा रहे थे। एक दिन उन्हें तीर्थ यात्रा पर जाने का निश्चय किया और अपने कामकाज सेवकों को सौंप चल पड़े। अभी वे नगर के बाहर निकले थे कि उन्हें एक विशाल वृक्ष के नीचे समाधि लगाए एक तेजस्वी साधु दिखाई पड़े। दोनों ने सोचा कि साधु महाराज से आशीर्वाद लेकर आगे की यात्रा शुरू की जाए। पति पत्नी दोनों ने साधु महाराज को दंडवत प्रणाम किया और अपने दुख के कारण को बताया। तो साधु महाराज बोले कि आप शनि त्रयोदशी व्रत करिए, इससे आपको संतान सुख की प्राप्ति होगी। तो पति पत्नी ने दोनों मिलकर शनि त्रयोदशी व्रत को किया। तो शनि त्रयोदशी को व्रत के करने के प्रभाव से उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई और वह इस संसार के सभी सुखों को भोग कर स्वर्ग लोक को प्राप्त हुए। तो भक्त जनों, आप सभी ने सप्ताह के 7 दिनों में पढ़ने वाले त्रयोदशी प्रदोष व्रत की कथा और महात्म्य को आपने सुना। तो आप सभी को हृदय से मनन करते हुए शंकर भगवान की जयकारा लगाना चाहिए। तो सब कोई प्रेम से बोलिए, श्री शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय।